हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज 20 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास शुरू करेंगे। और तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? इसके ऑप्शंस हैं 5, 8, 2 या 6 ग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 ग्रहों की खोज की है नासा ने। ओके, तो नासा ने कितने 6 ग्रहों की खोज की है। और अगर हम लोग उन 6 ग्रहों को देखें, इनको हम लोग सौर मंडल के बाहर हैं, इसलिए हम इनको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सौर मंडल के बाहर हैं, हमारे जो सौर मंडल से बिल्कुल बाहर हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सोप्लैनेट। और अच्छा, सबसे पहले तो वर्तमान में हमारे कितने एक्सोप्लैनेट हैं टोटल? तो वर्तमान में हमारे टोटल 5502 एक्सोप्लैनेट हैं। ठीक है, और यदि हम लोग इन 6 की बात करें तो सबसे पहला है आपका HD 36384b। दूसरा है TOI 2095b। तीसरा है TOI 198b। और चौथा है हमारा TOI 2095c। ठीक है, पांचवा है TOI 4860b। और छठवा है MWC 758c। ठीक है, तो ये हमारे ये 5 प्लैनेट्स हैं जिनकी खोज की गई है। क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं नासा की, तो नासा के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बता दीजिए जल्दी से। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी। क्लियर, ये कहाँ पर है भाई, यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन एपेक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, चीन या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत इसकी मेजबानी करेगा एपेक की। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन है ये कब होना है? 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 सितंबर को ये सम्मेलन आयोजित होगा। ओके, और आयोजनकर्ता कौन है इसमें? इसका आयोजनकर्ता कौन आयोजित कर रहा है इसे? भारत सरकार। इसको कौन कौन आयोजित कर रहा है? भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में, ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन है, इसको हम ICAO या संगठन, ICAO से भी कहते हैं। ICAO इंग्लिश वालों के लिए है ये। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल। ये कहाँ पर है? तो ये कनाडा में है। ओके, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्र किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, इंडोनेशिया के, अमेरिका के या रूस के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के ये नए राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो विनय मोहन क्वात्र हैं ये एक IFS ऑफिसर हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव को T20 टीम के कप्तान चुने गए हैं। ठीक है, पहले हार्दिक पांड्या रहते थे अक्सर, लेकिन इस बार जो है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो T20 अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ और उसमें T20 बैट्समैन में टॉप हमने पढ़े थे। तो पहले नंबर पे कौन था भाई? आप सभी ने बताया था ऑस्ट्रेलिया का था। कौन था? ट्रेविस हेड, है ना। पहले नंबर पर ट्रेविस हेड थे ऑस्ट्रेलिया के, और दूसरे नंबर पर कौन थे? हमारे इंडिया के सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर थे, तो इसलिए इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए इनको T20 टीम का कप्तान चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी पुस्तक के। ठीक है, ये एक पुस्तक लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम, विनीत जैन या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम। ये इस बुक के लेखक हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 17 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को या 20 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो शतरंज होता है इसका आयोजन कौन करता है? मेन FIDE। ठीक है, कौन करता है? FIDE जो भी है FIDE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल TRX, फेडरेशन इंटरनेशनल DRHS। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं 7.5%, 4%, 6.4% या 7%। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7% रहने का अनुमान लगाया है FICCI ने। ठीक है, ओके, तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। और ये जो FICCI है ये क्या है, किसने बताया है? तो FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो GDP का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में भारत की कितनी खदानें सम्मिलित हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2, 5, 9 या 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 खदानें सम्मिलित हैं
ठीक है, भारत की। और ये कौन कौन सी हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की हैं, ये दोनों खदानें छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी है, गेवरा कोयला खदान। ठीक है, ये दोनों ही खदानें छत्तीसगढ़ की हैं और सबसे पहली है गेवरा कोयला खदान और दूसरी है कुसमुंडा खदान। ठीक है, ये जो गेवरा कोयला खदान है इसको दूसरा स्थान मिला है और जो कुसमुंडा खदान है इसको चौथा स्थान मिला है। ठीक है, जो सबसे बड़ी कोयले की खदान है उसमें गेवरा कोयला खदान दूसरे नंबर पर है और कुसमुंडा खदान चौथे नंबर पर है। अब इतनी बातें हुई गई हैं तो पहले नंबर पर भी जान लीजिए कौन सी है। तो पहले नंबर पर जो है वो है ब्लैक थंडर खदान। ठीक है, ब्लैक थंडर खदान ये कहाँ की है, तो ये यूएसए की है। ओके, क्लियर। और ये किसने दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची ये किसने जारी की है, तो worldatlas.com द्वारा ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान बनी है, गेवरा कोयला खदान, और ये चौथी कुसमुंडा खदान और पहले नंबर पर कौन सी है, ब्लैक थंडर खदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है। इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, नई दिल्ली में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में बहुत तेज़ी से चांदीपुरा वायरस फैल रहा है। ठीक है, और ये 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपनी चपेट में सबसे ज़्यादा ले रहा है। ओके, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। और ये मच्छर वगैरह काटने से फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है। तो इसके ऑप्शंस हैं 100, 143, 156 या 124। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 124वें स्थान पर है भारतीय पुरुष टीम। ओके, और चलिए भारतीय टीम तो हो गई। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने ये कल पढ़ा था, पहले नंबर पर कौन सी टीम थी, तो पहले नंबर पर है अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पर कौन सी टीम है, तो दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर आपकी स्पेन है। क्लियर। फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फीफा की 1904 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिक में। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है। इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है भाई, मोहन यादव। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक का संबंध किससे है। इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ या जगदीप धनखड़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू से इस पुस्तक का संबंध है। इसमें द्रौपदी मुर्मू के कुछ महत्वपूर्ण जो भाषण हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक में। ठीक है, तो इसका संबंध द्रौपदी मुर्मू से है और ये हमारी कौन है भाई, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं, है ना। इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सबसे पहली एक क्वेश्चन है कि
स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र, ये द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ओके, इनका जन्म 1958 में हुआ था, क्लियर। और इससे पहले कि जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं सभी स्वतंत्र होने से पहले जन्मे थे, ठीक है। दूसरी बात कि ये एक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। सो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, ताकि आप लोग हमसे जुड़ जाएं और आपको डेली की जो वीडियोस आती हैं वो आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।